बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर इम्यूनिटी से है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट सिस्टम या एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। कम्प्लीमेंट सिस्टम या एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन जो है, आप लोग देखें, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, ये जो है ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो है वो ब्रीच हो जाए, वो पास हो जाए, जरासीम उसको पास कर देते हैं, मतलब उससे आगे निकल जाते हैं, तो सेकंड लाइन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने सेल्स पढ़े थे, और जो हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स थे उसके बारे में हमने पढ़ा था, फेगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन के बारे में है, और एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन या कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये भी हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन बेसिकली है क्या चीज़, या कम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली है क्या चीज़? अ सीरीज ऑफ 30 प्लाज्मा प्रोटीन। ये एक सीरीज है, 30 किस्म के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। एमसीक्यूज के लिए आप लोग ये लाजमी याद रखें कि ये 30 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ग्रुप्ड इनटू 9 क्लासेस, और इन 30 तरह के प्रोटीन को 9 क्लासेस में जो है वो हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक है। सी फॉर क्लास या कम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये एक कम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे पास एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, और इस तरह 9 है। और इसको नाम ये जो डिस्कवरी के बाद दिए गए हैं कि मतलब एक को डिस्कवर कर लिया, फिर दूसरा डिस्कवर हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसको 1, 2, 3 और 4 और इस तरह 5, 6, 7, 8, 9 के इस तरह नाम दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो C1 है, फर्ज करो ये हमारे पास जो कम्प्लीमेंट सिस्टम 1 है, पहला प्रोटीन है, क्लास 1 प्रोटीन है। इसके भी फर्दर फिर 2 होते हैं, C1A और C1, फिर क्या होता है हमारे पास B होता है। ठीक है, जो हमारे पास होता है ना, इस तरह हमारे पास क्या चीज़, फिर तरफ हमारे पास होता है C2 का फिर क्या होता है C2A, C2B, इस तरह हमारे पास होता है C3 का A और C3 का B बनता है। ठीक है, तो ये एक सीरीज ऑफ प्रोटीन है जिसको 9 क्लासेस में जो हमने वो ग्रुप किया हुआ है। ठीक है, सर्कुलेट इन द ब्लड, और ये खून में जो है वो सर्कुलेट करते हैं पूरे जिस्म में, लेकिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, एक्टिवेट नहीं होते। ठीक है, अच्छा, एमसीक्यूज में एक बात आती है इधर कि इनका जो मैकेनिज्म होता है ना, तो ये जब एक एक्टिवेट हो जाता है ना, तो ये बाकी सारों को अपने साथ एक्टिवेट करवाता है, सबको खबर देता है। तो एक जिसमें अगर इसमें एक एक्टिवेट हो जाए ना C1, तो ये बाकी सारों को अपने साथ जो है वो एक्टिवेट कर लेता है। तो ये एमसीक्यूज में आता है, इस वजह से मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को टाइम पे बता दूं। ठीक है, तो जो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, एक जो होता है वो एक्टिवेट होता है, तो वो अपने साथ फिर बाकी जितने भी है वो सबको एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है। अच्छा, और ये होता है अर्सेनाल सिस्टम का नाम दिया गया है, अर्सेनाल कहते हैं हथियार को। ठीक है, तो ये एक हथियार की शक्ल में फिर रहे होते हैं, इस तरह काफ़ी सारे प्रोटीन होते हैं, 30 तरह के प्रोटीन 9 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बनते कहाँ पर है? ठीक है, तो इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्शन एंड मैकेनिज्म होता है, तो प्रोडक्शन को देख लेते हैं कि ये किस तरह किधर प्रोड्यूस होते हैं। हमारे पास ये लीवर में तैयार होते हैं, या हमारे पास जो मैक्रोफेज है, वाइट ब्लड सेल्स है, ये उनके अंदर तैयार हो जाते हैं, और तैयार होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, आपके जो है वो ब्लड में शामिल हो जाते हैं, और ये फिर ब्लड में ट्रेवल करते हैं। ये देखिए, ये एक ब्लड वेसल है, इसमें रेड ब्लड सेल आपको नज़र आ रहे हैं, और साथ में ये ग्रीन कलर के कम्प्लीमेंट सिस्टम या जो है अर्सेनाल सिस्टम, या इसको हम क्या कहते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, जो कि इसके अंदर फिर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। अच्छा, जब जरासीम हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है और ये जरासीम के ऊपर हमला करते हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म में चले जाते हैं, तो ये 3 तरह के काम करते हैं, और वो काम इधर हम जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? एक हमारे पास है, इसका फंक्शन है। क्या फंक्शन है इसका? फंक्शन इसका ये है कि इंड्यूस्ड पेगोसाइटोसिस, सबसे पहले क्या कर देता है, ये पेगोसाइटोसिस को इंड्यूस करता है थ्रू अपसोनाइजेशन। अपसोनाइजेशन क्या होता है कि ये जाके क्या करते हैं, ये जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है, ये प्रोटीन, ये जरासीम के ऊपर बैठ जाते हैं और उसको मार्क कर देते हैं। ठीक है,
और मतलब एक उसको जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं आपके जो पेगोसाइट्स के सामने। जो आपके पेगोसाइट्स होते हैं ना, ये इसके ऊपर ये जो प्रोटीन है ये बैठ जाते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। और अटैचमेंट के बाद आप इस तरह समझ ले कि दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं और आपने एक बंदे को पकड़ लिया है, ठीक है, वो उसको नहीं मार सकता लेकिन वो दूसरा बंदा उसको मार रहा है, इस तरह। तो ये जो जरासीम है इस तरह इसको, ये जो कम्प्लीमेंट सिस्टम होता है हमारे पास, ये मार्कर होते हैं बेसिकली। तो ये उसको दिखा देते हैं, उसके ऊपर जो है वो अटैच हो जाते हैं और आपके पेगोसाइट आके फिर इसको क्या करते हैं, इसकी पेगोसाइटोसिस करते हैं, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पेगोसाइटोसिस क्या चीज़ है, सेल ईटिंग क्या चीज़ है। तो ये तो एक तरह से पेगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है। दूसरी तरह ये हमारे पास क्या होता है, हेल्प एंड इन्फ्लेमेशन। ये हेल्प इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प कर देता है। क्या करता है, इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प कर देता है। जिस तरह हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो इन्फ्लेमेशन आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या चीज़ है, तो ये इन्फ्लेमेशन भी हेल्प करता है। और दूसरी बात, काजेज लाइसिस, ये लाइसिस भी करता है। ये जो है वो जरासीम को तोड़ देता है, उसको बर्स्ट कर देता है, स्वेल कर देता है और फिर उसको जो है वो मतलब डिवाइड कर देता है, उसकी लाइसिस कर देता है और जरासीम जो है वो फट जाता है और उसका जो कंटेंट है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, सारा का सारा। तो वो इस तरह से किल हो जाता है। मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या चीज़ है कि सबसे पहले हमारे पास जब जरासीम एंटर हो जाता है बॉडी के अंदर, तो जरासीम जब एंटर हो जाता है तो ये इनएक्टिवेटेड से एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन कब, जब हमारे पास एंटीबॉडीज जरासीम के एंटीजन के साथ अटैच हो जाते हैं। अच्छा, जरासीम के ऊपर कुछ प्रोटीन लगे हुए थे, ये देखिए ये जरासीम है आपके पास, तो ये जरासीम के ऊपर क्या लगा हुआ है, प्रोटीन लगा हुआ है। प्रोटीन के साथ आपके एंटीबॉडीज अटैच हो जाते हैं। जब एंटीबॉडीज के अटैच हो जाती है तो ये क्या बना देता है, एंटीजन एंटीबॉडीज कम्प्लेक्स बना देता है। एंटीबॉडीज, आपके एंटीबॉडीज जरासीम के एंटीजन के साथ अटैच हो जाते हैं। एंटीजन भी प्रोटीन है, एंटीबॉडीज भी प्रोटीन है। एंटीजन वो प्रोटीन है जिसको आपकी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, ठीक है, मतलब आपके बॉडी के लिए फॉरेन है, तो उसको हम एंटीजन कहते हैं। और एंटीबॉडीज वो प्रोटीन है जो आपकी बॉडी खुद बना देती है। तो ये एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ अटैच हो जाती है और एंटीजन एंटीबॉडीज कम्प्लेक्स बना देती है, एक सिस्टम बना देती है। तो जब ये एंटीजन एंटीबॉडीज कम्प्लेक्स बन जाता है तो इसके बाद कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होने के लिए दो रास्ते हैं। या तो ये वाला पूरा मैकेनिज्म होगा, एंटीजन एंटीबॉडीज कम्प्लेक्स बनेगा, फिर ये एक्टिवेट होगा, एक्टिव फॉर्म में आएगा। और या डायरेक्टली जो है आपका C3 जो आपका कंप्लीमेंट सिस्टम के सेल्स है वो डायरेक्टली जो है वो जरासीम के साथ अटैच होंगे। तो दो तरह से ये काम करता है, ठीक है। इसको हम अल्टरनेट पाथवे कहते हैं, ये अल्टरनेट है, सही है। और अगर इस तरह प्रॉपर चैनल के थ्रू ये काम हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल मेथड। तो ये क्लासिकल पाथवे है। और ये अगर ये वाले सेल, अगर ये प्रोटीन डायरेक्टली जरासीम के साथ अटैच होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट पाथवे कहते हैं। ये दूसरा रास्ता है। और एक हमारे पास नॉर्मल एक क्लासिकल तरीके से एक अमल होता है। तो क्लासिकल तरीका क्या चीज़ है कि एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ अटैच होंगे और एंटीजन एंटीबॉडीज कम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा ये वाला सिस्टम। और ये फिर आके क्या करेगा, अच्छा जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो हम क्लासिकल की तरफ आते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो C1 जो है, ये देखिए एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम, C1 इसके साथ अटैच हो जाता है और C1 जो है वो C2 को खबर दे देता है, ठीक है। अब C2 जो है वो डिवाइड हो जाता है C2A और C2B में। अच्छा, A से क्या मतलब है, A का मतलब है अवे, तो ये दूर चला जाता है, ठीक है। और ये इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कर देता है, ठीक है। और ये जो B है, B का मतलब है बाइंडिंग। ये B जो है ये C के साथ बाइंड हो जाता है, C कन्वर्ट हो जाता है C3A और C3B में। C3A जो है वो इन्फ्लेमेशन की तरफ चला जाता है, अवे चला जाता है। C3B जो है वो C4 के साथ बाइंड हो जाता है और वो बना देता है C4A और C4B। इस तरह हमारे पास जितने भी बी बन गए, ए तो चले जाते हैं, वो इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कर देते हैं, लेकिन हमारे पास जितने भी बी है वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मैक, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स। क्या बना देते हैं, एक नीडल की तरह एक शक्ल बना देते हैं। ये देखिए, ये एक नीडल की तरह इसने शक्ल बना दिया है, ठीक है। ये देखिए, ये सारे के सारे बी जो है, ये सारे के सारे बी, ये सारे के सारे बी हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, एक नीडल की तरह, एक सुई की तरह एक शक्ल को जो है वो बना देते हैं और क्या कर देते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं। किसके मेम्ब्रेन के अंदर, जो बैक्टीरिया है उसके मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं,
तो इसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स। उसको जो है उसके अंदर घुस जाते हैं, उसकी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, उसकी लाइसिस हो जाती है और उसका सेलुलर कंटेंट जो है वो बाहर आ जाता है। एक तो ये तरीका हो गया लाइसिस का। हाँ, एक ये होता है कि ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं और अपसोनाइजेशन को प्रमोट कर देते हैं। अपसोनाइजेशन हमारे पास क्या चीज़ है कि ये इसके साथ अटैच हो जाते हैं और आपके वाइट ब्लड सेल आ जाते हैं और इस बैक्टीरिया को खा जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये पेगोसाइटोसिस है, इंड्यूस्ड पेगोसाइटोसिस। एक इसका काम क्या हो गया कि ये अटैच हो जाएंगे और एक मार्कर के थ्रू आपके मतलब जो है ये मार्कर्स होते हैं, ये मार्क कर देते हैं जरासीम को आपके वाइट ब्लड सेल्स के सामने, आपके पेगोसाइट्स के सामने उसको मार्क कर देते हैं कि ये जरासीम है। वो फिर आ जाते हैं, इसको पकड़ लेते हैं और उसकी पेगोसाइटोसिस कर लेते हैं। तो एक तो ये मैकेनिज्म हो गया। इस अमल को क्या कहते हैं, अपसोनाइजेशन कहते हैं। और या तो हमारे पास ये चीज़ है कि ये इसके अंदर डायरेक्टली घुस जाते हैं मैग के थ्रू, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स के थ्रू, और सेल की लाइसिस कर देते हैं, सेल का सेलुलर कंटेंट बाहर हो जाता है और सेल जो है वो बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, कौन सा सेल, बैक्टीरिया का सेल। और दूसरा हमारे पास जितने भी ए थे वो जाके इन्फ्लेमेशन सिस्टम को जो है वो प्रमोट कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन को जो है वो खबर दे देते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो जाए। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ है वो आगे हमारे पास लेक्चर में आएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो बस इतने तक ही था। आप लोगों ने ये चीज़ें लाजमी याद रखनी है कि दो तरीक़ों से जो है वो अटैक होता है। ठीक है, ये एक्टिवेशन इसकी होती है, एक हमारे पास अल्टरनेट पाथवे है और दूसरा हमारे पास क्या है, क्लासिकल मेथड है, क्लासिकल पाथवे है। ठीक है, और दूसरा ये बनते कहाँ पर है, लीवर और ये वाइट ब्लड सेल में जो है आपके कंप्लीमेंट सिस्टम बनते हैं। 30 तरह के जो है ना वो प्रोटीन होते हैं, 9 क्लासेस में उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने मोटी मोटी चीज़ें आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है वो फीवर और इन्फ्लेमेशन जो है उसके ऊपर देंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।